Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English classes. We are starting a new chapter. What happened to the reptiles from our NCERT English book, A Pact with the Sun. Let us start the chapter. What happened to the reptiles? सरीसृपों के साथ क्या हुआ? रेप्टाइल मीन्स सरीसृप, जो रेंगने वाले जीव होते हैं. दे आर कॉल्ड सरीसृप. पेम्बुपति इज अ पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाई वेराइटी ऑफ पीपल. पेम्बुपति एक बड़ा शांत प्रिय गांव है जहां पर भिन्न भिन्न तरह के लोग इनहेबिटेड रहते हैं. प्रेम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्लीज his village under unfortunate conditions to reach पेम्बुपति by chance. पेम्बुपति जो कि कथाकार है, जो कि कथा को बता रहा है, फ्लीज हिज विलेज, अपने गांव से भाग जाता है, अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस, दुर्भाग्यपूर्ण हालात के कारण, टू रीच पेम्बुपति बाई चांस, और वो किस्मत से पेम्बुपति पहुंच जाता है. एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम, एक गांव का बूढ़ा निवासी उसकी देखभाल करता है. एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसको एक बड़े मज़ेदार कहानी बताता है. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं होगा, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, मगर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कहानी बिल्कुल सत्य कहानी है. बिकॉज आई हैव बीन टू पेम्बुपति, क्योंकि मैं पेम्बुपति गया हूँ. अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, पेम्बुपति एक ऐसा गांव है जो कि जंगल के किनारे स्थित है. इट इज़ ऑन अ क्लिफ, ये एक खड़ी चट्टान के ऊपर है. एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक अ मोजी ग्रीन कारपेट, और बड़ा विस्तृत जंगल नीचे फैला हुआ है किसी हरी काई की किसी दरी के समान, वो नीचे जो है फैला हुआ जंगल. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, गांव में कई तरह के लोग रहते हैं. डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, काले लोग, गोरे लोग, लंबे और छोटे, सभी तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वे कई भाषाएं बोलते हैं. सम ईट मीट, सम डोंट, कुछ मीट खाते हैं, कुछ मीट नहीं खाते हैं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ लोग एक छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं जो कि एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किसी छोर पर स्थित है. अदर्स प्रे इन मॉस्क, जबकि कुछ एक लोग मस्जिद में प्रार्थना करते हैं. सम माइल्स अवे, वो मस्जिद कुछ मीलों दूर है. माई नेम इज प्रेम, मेरा नाम प्रेम है. आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पेम्बुपति, मैं पेम्बुपति से सैकड़ों मील दूर रहता हूँ. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने गांव के बारे में सुना था. बट आई हैड नेवर बीन देयर, मगर मैं वहाँ पर कभी नहीं गया था. देन लास्ट ईयर, तब पिछले वर्ष, समथिंग टेरिबल हैपन्ड, कोई बड़ी भयानक बात घटित हुई. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे अपने गांव के लोग पागल हो गए. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर बीन टू, दूर किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो कभी नहीं गए थे. अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न्ट डाउन, कोई मंदिर या कोई मस्जिद जला दी गई थी. एंड दे वेंट मैड, और वो लोग पागल हो गए. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे से लड़ने लग गए. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ लोगों को मध्य रात्रि में भाग जाना पड़ा. एंड एट 3 in the morning,
और सुबह के 3 बजे एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, मैं आधा जाग गया, टू द साउंड्स ऑफ की ध्वनि से, हेट एंड वायलेंस नफरत और हिंसा भरी ध्वनि आवाज से मैं आधा जाग गया। देयर वॉज अ फायर, आग लगी हुई थी। मैनी हाउसेस वर बर्न्ट डाउन इन द फायर, कई घर आग से जल गए। वन ऑफ देम वॉज माइन, उन घरों में से एक घर माइन मेरा भी था। आई मैनेज्ड टू ग्रैब अ फ्यू क्लोज, मैं किसी तरह से कुछ एक कपड़े लेने में कामयाब हो गया। सम कॉइन्स, और कुछ सिक्के, कुछ रुपए लेने में मैं कामयाब हो गया। माई लिटिल गणेश स्टैचू, और मेरी छोटी सी गणेश की प्रतिमा, उसको मैं लेने में सफल हो गया। एंड आई रैन, और मैं भाग गया। आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, मैं एक दिन और एक रात तक भागता रहा। रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और मैं आराम करता था जब कभी भी मेरी टांगे मुझे आगे, यानी फर्दर, आगे नहीं ले जा पाती थी। आई जम्प ऑन टू अ ट्रेन, मैं एक गाड़ी में कूद गया। देन ऑन अ बस, तब मैं किसी बस में चढ़ गया। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट्स नहीं थे। नेवर माइंड, टिकट की कोई मैंने कभी परवाह नहीं की। एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, हर कोई दौड़ता हुआ लगता था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पेम्बूपति, अंत में मैंने अपने आप को पेम्बूपति में पाया। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कि कुछ गांव वाले एक कुएं के किनारे, कुएं के पास इकट्ठे हो गए थे। आई रैन टू देम, मैं भागकर उनके पास गया। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग, और इससे पहले मैं एक भी बात कह पाता, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, मैंने एक बूढ़े आदमी जिसके बाल सफ़ेद थे, वाइट बियर्ड, जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी, एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, और जिसकी चमकदार आंखें थी। बेंडिंग ओवर मी, जो कि मेरे ऊपर झुकी हुई थी। ऐसे बूढ़े व्यक्ति को मैंने देखा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ एक दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी लुक्ड आफ्टर, देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना डालकर। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और उस व्यक्ति ने मेरे लिए मीठा ठंडा जल नाले से लाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उसने मेरे पैरों को धीरे धीरे से मला। एंड मेड द पेन गो अवे, और उसने मेरे दर्द को गो अवे, भगा दिया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, पड़ोसी, अजनबी, हर कोई मेरे से मिलने आया। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उस व्यक्ति से कहा, दादाजी मुझे बताइए, टेल मी, मुझे बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजेस हियर, मैंने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देखा है जैसे इस गांव में हैं। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में लोग उन लोगों से लड़ते हैं जो कि प्रे टू, प्रार्थना करते हैं, अनदर गॉड, किसी दूसरे भगवान की, दूसरे देवता की। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, मगर यहाँ तो ये जगह बहुत अजीब जगह लगती है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन,
उस बूढ़े व्यक्ति ने रिप्लाइड उत्तर दिया, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पेम्बूपति, मैं आपको पेम्बूपति की कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, आप इस कहानी को वापस अपने गांव ले जाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स, हो सकता है इससे उस गांव के कुछ घाव ठीक हो जाएं। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोज, और इसके कुछ नासूर सूख जाएं। ओ ग्रैंडफादर, ओ दादाजी, आई सेड एंक्शियसली, मैंने चिंतित होकर कहा। डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। वट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, जो मैंने अपने गांव में देखा है उससे मैं शर्म से जल मरता हूँ। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक दियर, मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहता हूँ। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, मगर इसीलिए आपको वापस जाना होगा। ही सेड, उसने कहा, इन अ सॉफ्ट वॉइस, धीमी आवाज में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उसके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उसकी कहानी वॉन्टेड सुनना चाहता था। वेरी वेरी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर नो एनिमल्स इन पेम्बूपति, पेम्बूपति में कोई जानवर नहीं रहते थे। ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ सरीसृप, रेंगने वाले जीव ही रहते थे। दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, उनकी हर महीने बैठक होती थी। देयर लीडर मकरा वुड चेयर द मीटिंग, उनका नेता मकर इस मीटिंग की, इस बैठक की अध्यक्षता करता था। मिस यूजिंग हिज पावर, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके, मकरा ऑर्डर द टॉर्टोइजेज, मकर ने कछुओं को, एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट, सांपों को जंगल से चले जाने का आदेश दिया। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले घटित हुआ था। सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल्स, इतना पहले कि उस समय कोई गांव नहीं होते थे। एंड नो टीचर्स, और कोई अध्यापक भी नहीं होते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माँ बाप के साथ गुफाओं में रहते थे। ही एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उनकी मदद करते थे जंगल से फल और बेरियां इकट्ठा करने में। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स, नो पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पेम्बूपति, उस समय पेम्बूपति के जंगल में कोई भी शेर, तेंदुए और या हाथी नहीं रहते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, वहां पर सिर्फ सरीसृप रहते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, कई प्रकार के सरीसृप। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, अब आप जानते होंगे कि सरीसृप क्या होते हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, सांप, मगरमच्छ, कछुए और छिपकलियां। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, और आप जानते होंगे कि सरीसृपों की पीठ पर, उनके शरीर पर केंचुली होती है। एंड इट लेज एग्स, और वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ, हर एक महीने, द रेप्टाइल्स ऑफ पेम्बूपति हैड अ बिग मीटिंग, पेम्बूपति के सरीसृपों की एक बड़ी बैठक होती थी। एवरीवन केम, हर कोई उस मीटिंग में आता था। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, बहुत ज्यादा उत्तेजित, गुस्सा होने वाले सांप। द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइजेज, धीमे विचारशील, थॉटफुल मीन्स विचारशील, कछुए।
एंड द क्लेवर क्विक लिजार्ड्स, चालाक और तेज छिपकलियां भी उस मीटिंग में आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और वो मन चले मगरमच्छ भी आते थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ, ग्रम्पी वो गुस्सा हो जाते थे, गुस्सैल होते थे, क्योंकि वो आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी से बाहर होते थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकरा, इन मीटिंगों का, इन बैठकों का प्रधान मक्कर होता था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, मकर उस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जानवर ये सोचते थे कि वह बहुत आवश्यक था। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई शक्तिशाली और हट्टा कट्टा होता है, यू नो आप जानते हो, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद व्हाट ही सेज और डज, तो ये मुश्किल हो जाता है कि जो वो कहता है और करता है उसकी आज्ञा का पालन ना करना मुश्किल होता है। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक दिन एक अजीब बात घटित हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, ये घटना एक सप्ताह पहले हुई। वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, जो महीने की बैठकें होती थी, उन बैठकों के एक महीने पहले ये घटना घटित होती है। मकरा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइजेस, मकर ने कछुओं को एक पत्र भेजा। आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, उनको कहा कि मीटिंग में उन्होंने नहीं आना है। अहिस्त्य द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री, अहिस्त्य वो बड़ा बूढ़ा स्टार टॉर्टोइज जिसकी काले और पीले रंग के तस्वीरें थी, चित्र थे, जिसके खौल पर, खोपचे पर वो अहिस्त्य बहुत गुस्सा हो गया। What does this mean? इसका क्या मतलब है? He shouted, वो चिल्लाया। How dare they? उनकी हिम्मत कैसे हुई? But not one of the tortoises had the courage to attend the meeting. मगर उन कछुओं में से किसी की भी बैठक को जाने की हिम्मत नहीं हुई। They were so few, वो इतने कम थे। द अदर्स सो मैनी, जबकि दूसरे जानवर इतने ज्यादा थे। बिफोर द मीटिंग, बैठक से पहले, द जायंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर। मीटिंग से पहले उस विशालकाय मकर ने अपने दांतों को उन लाल फूलों से चमकाया जो कि उस पेड़ पर थे, जो कि नदी के किनारे था। टिल दे स्पार्कल्ड, और इतना चमकाया दांतों को जब तक वो चमकने नहीं लग गए। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, हर कोई मकर की बैठक स्थल पर प्रतीक्षा कर रहा था। वेटिंग फॉर, इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, ही बिगेन, वो बोलने लगा। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोब्राज स्टॉप्ड टॉकिंग, सारे सरीसृप यहाँ तक कि सुंदर किंग कोबराओं ने भी स्टॉप्ड टॉकिंग, बातें करना बंद कर दिया। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकर ने अपना भाषण जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला लिया है, दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइजेस, कि हमें कछुओं की कोई आवश्यकता नहीं है।
आई हैव टोल्ड देम, मैंने उनको बता दिया है, नॉट टू कम टुडे, कि उन्होंने आज मीटिंग में नहीं आना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेज, हम कछुओं को क्यों पसंद नहीं करते हैं। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, वो सरीसृप इधर उधर देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, वो बहुत बेचैनी महसूस करने लगे। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, सांप चिंतित होकर फुंकारने लगी। द लिजार्ड्स रिगल्ड देयर टेल्स, और छिपकलियां अपनी पूंछों को हिलाने लगी। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉज, मगरमच्छों ने अपने जबड़ों को खोल दिया। इवन वाइडर, और भी चौड़ा खोल दिया। बट, परंतु, सेड द लिटिल लिजार्ड, नन्ही छिपकली ने कहा। नो बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं। शाउटेड मकरा, मकर चीखा। देयर वॉज साइलेंस, खामोशी छा गई। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक बच्चे मगरमच्छ ने कहा। नो आई थिंक्स, कोई मैं सोचता हूं नहीं चलेगा। स्क्रीम्ड मकरा, मकर चीखने लगा। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, इतना जोर से वो चीखा कि उसके ऊपर पेड़ का फल रेन्ड डाउन, फलों की वर्षा होने लगी, नीचे गिरने लगी। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन हैड द कॉरेज टू स्पीक, किसी की भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं हुई। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकर ने अपना गला साफ किया। एंड शोड ऑफ यू मोर टीथ, और उसने कुछ और दांत भी दिखाए। वाह, अच्छा। ही सेड, उसने कहा। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेज, हम कछुओं को क्यों पसंद नहीं करते हैं। दे आर सो स्लो, वो इतने धीमे चलते हैं। सो स्टूपिड, वो इतने मूर्ख होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, वो अपने घरों को भी अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, किसने हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात सुनी होगी। नाउ यू लिजर्ड्स, अब आप छिपकलियां, यू लिव इन ट्रीज, आप पेड़ों पर रहती हैं। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या आप कभी पेड़ को अपनी पीठ पर लेकर चलते हो। वुड यू, क्या आप लेकर चलोगे। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, छोटी छोटी डरी हुई आवाजें इकट्ठे उत्तर देने लगी। नो वी वुडंट, नहीं, हम लेकर नहीं चलेंगे। बट, परंतु, नो बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं। नाउ लिसन, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेज, मैंने कछुओं को बताया है। दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पेम्बुपति, कि उनको पेम्बुपति से बाहर जाना होगा। व्हेन दे गो, जब वो चले जाएंगे। वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हमारे पास हर चीज, एवरीथिंग, हर चीज ज्यादा होगी। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, ज्यादा भोजन, ज्यादा पानी, ज्यादा जगह। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं चाहता हूं कि वो टुमारो, कल तक चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचिज, मगर वो, क्योंकि वो कछुए ये स्लो कोचिज, इतने धीमे धीमे चलते हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उनको 1 सप्ताह दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन द जंगल, इन दिस जंगल, इस जंगल में अगले मंगलवार तक
एक भी कछुआ नहीं रहेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे, और अगले मंगलवार से, दे वर ऑल गॉन, वो सारे चले जाएंगे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो वो जानवर उदास हो गए। बट देन, मगर तब, दे रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ, दैट वट मकरा हैड सेड वॉज ट्रू, कि जो मकर ने कहा था वो बात सत्य थी। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, वहाँ पर ज़्यादा भोजन, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह उनके लिए थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, मगर जल्दी ही एक अजीब तरह की बदबू जंगल में भरने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, ये सड़न की बदबू थी, सड़ने की बदबू थी। रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, सड़े हुए फल जमीन पर थे। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, नदी में सड़े हुए जानवर थे। दिस वॉज व्हाट द टॉर्टोइजेस यूज्ड टू ईट, ये वो चीजें थी जिनको कछुए खाया करते थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, यहाँ तक कि मकर को भी अपने नाक को अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़कर इधर उधर जाना पड़ता था। अ मंथ पास्ड बाई, एक महीना गुजर गया। पास्ड बाई मीन्स गुजर गया, बीत गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और तब वही चीज, वही बात सभी जगह दोबारा होने लगी। बट दिस टाइम, मगर इस समय, इट वॉज द स्नेक्स, अब सांपों की बारी थी। मकरा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स, मकर ने एक पत्र उनको लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, उनको जंगल से चले जाना था। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, क्योंकि वो सांप तेजी से भाग सकते थे। दे हैड टू गो इन अ डे, उनको एक दिन में ही चले जाना था। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स, नाग जो कि सांपों का मुखिया था, प्लीडिड फॉर मोर टाइम, नाग ने और समय की प्लीडिड, प्रार्थना की। बट मकरा वुड नॉट गिव इन, मकर उसकी बात को नहीं माना। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर्स, बैठक में उसने दूसरे जानवरों को चुप कर दिया। द लिजार्ड्स एंड द क्रोकोडाइल्स, छिपकलियां और मगरमच्छ, विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स, और जोर की चीख और धमकी के साथ। स्नेक्स आर स्लिमी, सांप फिसलन वाले होते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड दे मेक फनी नॉइजेज, और वो बड़े हास्यास्पद शोर करते हैं। दे हु वांट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स, कौन ऐसे अजीब जानवरों को, ऐसे अजीब प्राणियों को चाहता है अराउंड, कि वो आसपास रहें। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा, दोबारा किसी की भी मकर से असहमति व्यक्त करने की हिम्मत नहीं हुई। एंड सो द स्नेक स्लेप्ट, और इसलिए सांप वहां से चला गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, कुछ समय के लिए उस जंगल के जानवर खुश हो गए। बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि वो सांपों से थोड़ा डरे डरे रहते थे। यू नेवर न्यू, आप कभी नहीं जानते हो। व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर, आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि उनमें से कोई सांप कब गुस्से में आ जाए। एंड स्पिट सम वेनम एट यू, और कब वो आप पर वेनम, जहर थूक दे। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल,
और आपको मारने के लिए थोड़ा सा ही जहर लगता है। आखिरकार थोड़ा सा ही जहर लगता है। द लिजार्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव, छिपकलियों को भी जाने का आदेश दिया गया। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकरा एंड हिज ग्रुप, और सारा जानवर अब मकर और उसकी टोली का हो गया। द क्रोकोडाइल फेस्ड अनफॉर्सीन प्रॉब्लम्स इन द अब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स, मगरमच्छों ने जो उन्हें कभी देखी नहीं थी वैसी समस्याएं उन्होंने अपने साथी सरीसृपों की अनुपस्थिति में महसूस की। दे सून रियलाइज, उनको जल्दी एहसास हो गया, दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स हैप्पीनेस एंड होम कमिंग। उनको एहसास हो गया कि उनकी खुशी उनके साथी प्राणियों की खुशी और उनके घर वापसी में ही समाई हुई है। A few weeks passed, कुछ सप्ताह बीत गए, and the animals of the forest looked tired and fed up. उस जंगल के जानवर थके हुए और उबे हुए दिखने लगे। The rats, वो चूहे, now that there were no snakes to eat them, क्योंकि अब उनको खाने वाले सांप नहीं थे। द रेड्स हैड टेकन ओवर इन द फॉरेस्ट, चूहों ने उस जंगल पर कब्जा कर लिया। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और उनका बहुत ही अच्छा समय जा रहा था। दे वर एवरीवेयर, वो चूहे हर जगह पर होते थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। इन द ग्रास, घास में। इन द बुशीज, झाड़ियों में। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर चूहे ही चूहे होते थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, वो चूहे छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडों को चट कर जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल कोई बच्चे नहीं हुए। मकराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, मकर का अपना अंडों का घोंसला भी उन्होंने चबा लिया। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, तब मकर को एक उपाय सूझा। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छों की बैठक बुलाई। एंड सेड, और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल, हम मगरमच्छों का सारा जंगल हो जाए। फॉर अवरसेल्व्स, वो जंगल हमारा ही हो जाए, हम मगरमच्छों का हो जाए। नो वन बर्ड्स बट अस, और कोई ना हो, केवल हम ही हो। दीज लिजार्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, वो छिपकलियां, अब उनको जरा देखो। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, उनकी बड़ी अजीब अजीब आदतें होती हैं। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और उनमें से कुछ छिपकलियां तो रंग भी बदलती हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट, हम कैसे ऐसे जीव पर विश्वास कर सकते हैं जो कि एक मिनट तो हरा हो और अगले ही मिनट वो लाल हो जाए। लेट अस गेट रिड ऑफ देम, हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं, हमें उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकरा, अब तक वो मगरमच्छ मकर से डरे हुए थे, सच में डरने लगे थे। सो दे क्लैप्ड, इसलिए वो तालियां बजाने लगे। एंड चीयर्ड, और वो उत्साह बढ़ाने लगे, हौसला अफजाई करने लगे। मकरा वॉज प्लीज्ड, मकर खुश हो गया। द लिजार्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, छिपकलियों ने जंगल को छोड़ दिया। सम ऑफ देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, उनके सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, कुछ अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर वहां से चला गए। बाय नाउ व्हेन द लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पेम्बुपति, अब तक, मगर अब जब
पेम्बुपति के मगरमच्छों के लिए जीवन बड़ा अच्छा होना चाहिए था। ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। हर तरह की भयानक भयानक बातें होने लगी, घटित होने लगी। टू बिगिन विद, शुरू शुरू में, द रैट्स ग्रीव बोल्डर बाय द डे। उस दिन तक चूहे बड़े निडर हो गए थे। दे बिकेम सो फियरलेस, वो इतने निडर हो गए थे। दैट दे जम्प्ड, कि वो उछलने लगते थे। एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स, और वो मगरमच्छों की पीठ के ऊपर कलाबाजियां करते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहां पर बहुत ज़्यादा मेंढक हो गए। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, वो मेंढक और ज़्यादा बड़े हुए लगते थे। ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम, और उनको खाने वाला कोई नहीं था। बट द क्रोकोडाइल, सिर्फ मगरमच्छ ही उनको खाने वाले थे। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, इन बड़े बड़े मेंढकों ने बच्चे मगरमच्छों को खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट्स, और वो कीड़े मकोड़े। नाउ दैट द लिजार्ड्स वर गॉन, अब क्योंकि छिपकलियां चली गई थी। देयर वर मिलियंस ऑफ देम, वहाँ पर लाखों कीड़े थे। ग्रोइंग बिगर, जो कि बड़े बड़े होते जा रहे थे। एंड नास्टियर बाय द डे, और भी ज़्यादा गंदे उस दिन तक हो गए थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, ये मगरमच्छों के लिए बड़ा डरावना समय था। दे कुडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहे थे। व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, उनके उनके जंगल के घर को, जो बड़ा खुश रहता था, उसको क्या हो गया था वो नहीं जानते थे। देन वन डे, तब एक दिन, अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप, एक नन्ही सी चूं चूं की आवाज बोल उठी। एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स, उनकी एक बैठक में वो नन्ही आवाज बोली, वी नो, हम जानते हैं, वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, ये जंगल ऐसा पागल क्यों हो गया है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते हैं। सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, अचानक हरेक जानवर, हरेक मगरमच्छ चुप हो गया। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली, वो मकर को डर के साथ देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज, मगर उनको बड़ी हैरानी हुई। ही लुक्ड नर्वस, मकर बेचैन दिखा। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल, उसने पूंछ को हिलाकर किसी चूहे को नीचे फेंका। एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, और उस छोटे से मगरमच्छ को पूछा, वाई लिटिल फेलो, क्यों नन्हे दोस्त। इट ऑल बिगेन विद द टॉट, ये सब कछुओं से शुरू हुआ था। ओके ओके सेड मकरा, मकर ने कहा ठीक है। देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, इतना ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकरा डिडंट वॉन्ट टू एडमिट, मकर ये मानना नहीं चाहता था, ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। बट इट डिडंट मैटर, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू, सभी मगरमच्छ जानते थे, नाउ अब जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, कि वो इतना ज़्यादा मजबूत और इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। और ऑलवेज राइट, और हमेशा वो ठीक भी नहीं होता था। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजार्ड टू कम बैक टू पेम्बुपति, उन्होंने आवश्यक संदेश भेजे उन सभी जगह फॉर द टॉर्टोइजेस, कछुओं के लिए, सांपों के लिए, लिजार्ड्स, छिपकलियों के लिए, पेम्बुपति वापस आने के लिए हर जगह उन्होंने आवश्यक संदेश भेजे। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, और कितना बड़ा दिन था वो।
What a great day it was. ये कितना बड़ा दिन था. When these creatures came back. जब वो सारे प्राणी वापस आ गए. Family after family. परिवार के परिवार. With their little ones on their backs. अपने नन्हे मुन्नों को अपनी पीठों पर लेकर. और straggling behind. और कुछ एक बच्चे भटकते हुए पीछे पीछे आते थे. Shouting at their parents to wait for them. और वो बच्चे अपने माँ बाप को चिल्लाकर इंतजार करने के लिए कह रहे थे. इन 2 months 2 महीनों में द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल. वो जंगल दोबारा सामान्य हो गया, पहले जैसा हो गया. द रैट्स डिसअपियर्ड. चूहे गायब हो गए. एंड द इंसेक्ट्स. और वो कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए. एंड द स्मेल. और बदबू भी गायब हो गई. एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. और संसार अंत में अपने चित परिचित पुराने स्वरूप में वापस आ गया. वेल प्रेम. अच्छा तो प्रेम. सैड द ओल्ड मैन. बूढ़े व्यक्ति ने कहा. हैव यू फॉलन अस्लीप. क्या आपको नींद आ गई है. डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड. क्या मेरी कहानी आपको स्वप्न लोक में ले गई. आई शुक माई हेड. मैंने अपना सिर हिलाया. नो ग्रैंड फादर. नहीं दादाजी. आई वॉज जस्ट थिंकिंग. मैं तो केवल सोच रहा था. मे बी इट्स टाइम. शायद ये समय है. आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज. जब मुझे अपने गाँव वापस जाना चाहिए. बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम. क्योंकि मेरे पास उनको बताने के लिए कोई कहानी है. बट व्हाट इफ दे डोंट लिसन टू मी. मगर क्या होगा अगर अगर मेरी कहानी को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा. वी कैन ओनली कीप एट इट. हम अपनी बात पर कायम रह सकते हैं. माई सन. मेरे बच्चे. टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन. इन कहानियों को बार बार बताओ. टू मोर एंड मोर पीपल. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को. सम ऑफ देम मे लाफ एट यू. उनमें से कुछ लोग आप पर हंस सकते हैं, हंसेंगे. और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. और कहेंगे कि आपकी कहानियाँ सत्य नहीं है. बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे. मगर वो इन कहानियों को एक दिन याद करेंगी. एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ अवर्स. और वो समझ जाएंगे कि हम में से हर एक का इस अजीब और इस हास्यास्पद हमारे संसार में हर एक की एक अलग जगह होती है. हर एक का एक अपना स्थान है इस संसार में. जय व्हाइटेकर. इस कहानी को जय व्हाइटेकर ने लिखा था. तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.